हेलो बच्चों, आज मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तुमको, उन दोनों को एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। और a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होता है i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलो एक्सप्रेस करना है एंड a एंड b की वैल्यू लिखनी है सिर्फ बस। तो चलो, तो पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो दो वैल्यूज है, इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू इन ब्रैकेट -2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट प्लस 2 आयोटा इन ब्रैकेट, ये मिलेगा -2 प्लस आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस कहीं कुछ नहीं, खाली 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, -2 मिलेगा, प्लस 1 इंटू आयोटा करो, दैट इज इक्वल टू आयोटा मिलेगा, प्लस 2 आयोटा इंटू 2 करो, दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू -2 करो, दैट इज इक्वल टू -4 आयोटा मिलेगा, -4 आयोटा, प्लस प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से मैं आगे इसे लिख रहा हूं। मैं आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे अब सिर्फ ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, -2 एज इट इज लिखो, प्लस आयोटा एज इट इज लिखो, प्लस प्लस इंटू माइनस -4 आयोटा लिखो, और देन प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। तो इसको मैं लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू -2 एज इट इज, -2 एज इट इज, प्लस आयोटा एज इट इज, प्लस आयोटा आयोटा -4 आयोटा, 1 आयोटा -4 आयोटा, दैट इज इक्वल टू -3 आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3 आयोटा, इसको सॉल्व किया, और प्लस 2 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -2। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद मिला मुझे -2 और -2, दैट इज इक्वल टू -4 -3 आयोटा। तो ए और बी क्या मिल सकता है, ए इज इक्वल टू मुझे मिला, देयरफॉर वी कैन राइट डाउन हियर दिस इज ए इज इक्वल टू, तो इसका ए इज इक्वल टू मुझे मिला, ए इज इक्वल टू -4, ए इज इक्वल टू -4, और बी इज इक्वल टू वैल्यू मुझे मिली, बी इज इक्वल टू -3 आयोटा, -3 आयोटा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा ए और बी की वैल्यू, तो ए और बी इस तरह से हमने लिखा। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल्स क्या है, तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल्स क्या है, देखिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल को इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक थोड़ा इस तरह से एक इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको पहले पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसे लिख देता हूं मैं, पहले इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा, और उसने बोला है कि 1 माइनस आयोटा का इनवर्स रेस टू -1। मैं मतलब उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसके इंटू का साइन होगा तो मल्टीप्लाई करो, तो ये मिलेगा मुझे 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। मैंने इस तरह से लिखा। अब हमें क्या करना है, ये रेसिप्रोकल रैशनलाइजिंग करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट पेयर, इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते, तो फिर मैं इसे लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 माइनस आयोटा, मतलब मैं लिख देता हूँ इसे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मुझे क्या मिलता है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो ये -1, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी मिली, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मिला मुझे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मिलेगा। तो ये 2 आंसर आता है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटी लगाओ, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, दिस इज बी, प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर,
और अपॉन में 2, 1 प्लस 1 कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 प्लस 1 हमें 2 मिलता है। देन अगेन हम सॉल्व करते हैं, अगेन क्या है, 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, अपॉन 2 लिख देता हूँ, अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 0, तो मैं इसे फाइनली आंसर लिख देता हूँ 0 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय मुझे क्या मिला, 2 मिला, तो मैं ये 2 सेपरेटली दे देता हूँ, 0/2 देन प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो मुझे वैल्यू क्या मिली, तो 2 आयोटा अपॉन 2, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइनली मिली, तो 0/2 दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या मिल सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो थोड़ा जगह की एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पेन चेंज करेंगे थोड़ा, यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 मिला, और b इज इक्वल टू मुझे 1 मिला, 1 मिला या 1 आयोटा मिला, दिस इज, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, b इज इक्वल टू 1 मिला। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर्स 4 का 1 एंड 2 सॉल्व किया। अभी चलते नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं देखो, ये आयोटा है, पहले आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करो, समझ में आएगा तुमको, तो मैं पहले आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो आयोटा से पहले मल्टीप्लाई करते, थोड़ा ऊपर 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 सॉल्व करते, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते, क्योंकि जगह एडजस्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, तो मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 प्लस आयोटा में एज इट इज लिख देता हूँ। तो आगे क्या कर सकते हैं, आगे मैं इसे लिख सकता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा, क्या मिल सकता है इसे, 4 आयोटा एज इट इज प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, मतलब 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 4 आयोटा और प्लस 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब मुझे ये जो मिला डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस आयोटा है, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनल या कॉन्जुगेट पेयर, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से, तो मुझे अब क्या मिलेगा, मुझे अब मिलता है 4 आयोटा -3 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1 माइनस आयोटा सेकेंड ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है, 1 स्क्वायर मिलेगा माइनस आयोटा स्क्वायर मिलेगा, आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ऊपर मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर या पहले मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, मुझे डिनोमिनेटर मिलेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड माइनस ऑफ -1, यस, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मल्टीप्लाई करो, 4i से मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4i से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा, यस, एंड देन -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, देखो क्या आ सकता है, तो अगर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर क्या मिल सकता है, मुझे न्यूमरेटर मिलेगा 4 आयोटा एज इट इज माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा, -3 आयोटा, इस तरह से मुझे न्यूमरेटर मिला, और डिवाइडेड में क्या मिल सकता है मुझे, 1 प्लस 1 मिलेगा, 1 प्लस। आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब 4 आयोटा -3 आयोटा, 4 आयोटा एक जगह पे, या तो इमेजिनरी नंबर्स ले लो, 4 आयोटा -3 आयोटा एज इट इज, और -3 -4 इंटू आयोटा स्क्वायर, -4 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 -3, yes, divided by सब whole divided by 2, whole divided by 1 plus 1 2। आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये 4 आयोटा -3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 1 आयोटा, 1 आयोटा, या तो मैं आयोटा लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, आयोटा आयोटा, और बाकी -4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +4 -3 +4 -3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू आयोटा आयोटा +1 अपॉन 2, तो मुझे ये फाइनली मैं लिख सकता हूँ इसे 1 बाय या आयोटा बाय 2, जो समथिंग आपको लिखना है, तो मैं 1/2 प्लस आयोटा बाय 2 लिख सकता हूँ, आयोटा बाय
आयोटा बाय 2। तो दैट इज इक्वल टू, तो मैं इसे देयरफॉर a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू अगेन 1/2, b इज इक्वल टू आल्सो 1/2। इस तरह से हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमने यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो चलो, इसके पहले हमने 4 को देखा था, अभी हम 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन देता हूँ, इक्वल टू का साइन। तो अब क्या करना है, अभी 2 प्लस आयोटा जो है ना, ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज रखो, ऊपर वाला 2 प्लस आयोटा एज इट इज, 2 प्लस आयोटा मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, और इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा इन ब्रैकेट, माइनस आयोटा इन सेकेंड ब्रैकेट, माइनस आयोटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा। चलो सॉल्व करते हैं। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इज इक्वल टू का साइन मैं एज इट इज देता हूँ, मल्टीप्लाई करो। तो 2 प्लस आयोटा एज इट इज, 2 प्लस आयोटा एज इट इज लिखा मैंने। अब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 3 2 जार 6 आयोटा, 3 2 जार 6 आयोटा माइनस iota into 1 that is equal to iota and minus iota plus 2 that is equal to minus 2 iota square, 2 iota square हमने इस तरह से लिखा। अब मैं यहाँ पे अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल टू आगे नीचे क्या आ सकता है, तो 2 प्लस आयोटा तो एज इट इज है, न्यूमरेटर तो एज इट इज होगा, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को सॉल्व करो तो क्या आता है 3 3 प्लस 6 iota minus iota that is equal to 5 iota minus 2 into iota square, 2 into minus 1। एक एक स्टेप हम थोड़ा स्लोली चलेंगे, एक स्टेप हमें देखना है। ये -1 कहाँ से आया, ये सब ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, इसीलिए मैं इतना स्लोली लिख रहा हूँ। यस, तो चलो आगे 2 प्लस आयोटा सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, बस मेरा मेन कंसेप्ट यही है। 3 3 प्लस 5 आयोटा, तो ये माइनस प्लस 5 आयोटा एज इट इज, और -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +2। इस तरह से मैंने लिखा। लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 प्लस आयोटा एज इट इज, 2 प्लस आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ सकता है 5 प्लस 5 आयोटा, 5 प्लस 5 आयोटा। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो है कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये हम हर बार कर रहे हैं तो इसी बार यही करेंगे। चलो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लस, तो 2 प्लस आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या आता है 5 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 5 आयोटा, 5 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला इमेजिनरी नंबर्स मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या आता है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 आयोटा, 5 माइनस 5 आयोटा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 2 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 5 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन प्लस आयोटा से मैं क्या कर रहा हूँ 5 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई, 5 माइनस 5 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय मुझे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय मुझे मिलेगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 का स्क्वायर है, सही है, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इस तरह से हमने, मैं आइडेंटिटी यूज करके हमने सॉल्व किया। आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि हाँ नेक्स्ट एक स्टेप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक स्टेप, दो स्टेप एडजस्ट करनी है हमें। तो 2 से 5 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 आयोटा, दैट्स राइट, प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा प्लस आयोटा इन माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। हमने इस तरह से यहाँ तक लिखा। देन डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखना, 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, 25 माइनस 5 square is equal to 25 minus of my plus 25, तो माइनस या हाँ, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 25 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 25 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू प्लस 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 10 10 एज इट इज माइनस -10 plus 5 iota that is equal to -5 iota, and then -5 iota square, -5 iota square को minus -5 into -1
मैंने नीचे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली किया है, एक ही बार किया है, तो आप समझ में आया होगा मुझे। अभी हर क्वेश्चन में हम वो डिस्कस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 10 प्लस 5 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय मुझे मिला 50 डिवाइडेड बाय 50। एक लास्ट स्टेप करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा एक जगह, हाँ ये जगह, तो यहाँ पे जगह एडजस्ट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे इसे ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी स्पेस कम है। वेट, थोड़ा इरेज करते, ऊपर वाली टर्म्स थोड़ी इरेज करते, तब एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये नीचे पैड के ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, फिर सिर्फ पेन चेंज करता हूँ, समझ में आना चाहिए बस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं तो समझ में आएगा तुम लोगों को। 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय कितना है, 50 है, डिवाइडेड बाय 50 है, समझ लो डिवाइडेड बाय 50 है। थोड़ा इरेज करते, इसे इरेज करते, जगह की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। मैं डिवाइडेड बाय डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्रॉस लाइन में लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 50। तो डिवाइडेड बाय 50 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 15 अपॉन 15। आप कॉमन भी निकाल के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पहला क्या मिलेगा हमें, तो पहले इरेज करते हैं इसको, सेपरेटली डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ ऊपर थोड़ा एडजस्ट करते, ऊपर लिखते, थोड़ा ऊपर लिखते हैं बस, बाकी क्वेश्चन थोड़ा व्हाइट कलर के पेन से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस इक्वेशंस के ऐसे लिख देता हूँ। क्या लिखूं, 15 अपॉन 50 प्लस 5 आयोटा अपॉन 50 अगर इसको सॉल्व किया, इसे को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 5 से 15 बाय 50 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 3 जार 15, 3 अपॉन 10 मिलेगा मुझे, 3/10 प्लस 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 आयोटा अपॉन 10 मिलेगा, 5 से डिवाइड कर आयोटा अपॉन 10, तो मुझे वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू मिलेगा 3/10, a इज इक्वल टू 3/10 मिला, और b इज इक्वल टू 1/10, 1/10 b इज इक्वल टू 1/10। थोड़ी जगह की वजह से प्रॉब्लम है, आप समझ लेना कि ये लिखा हुआ क्या है। यस, तो चलो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे मिली, a इज इक्वल टू 3/10 मिला, और मुझे फाइनली b इज इक्वल टू कितना मिला, आप समझ लो आपकी इसकी ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एक एक स्टेप को। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसे ब्रैकेट में ही पहले सॉल्व करते हैं, बाद में इजी लगेगा, तो पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर देते हैं। पहले क्या आएगा, सपोज होल ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इनटू मैं 1 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट पर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय इसका कॉन्जुगेट पर 1 - आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इससे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस सबका होल स्क्वायर, ठीक है ना, हम यही लिख रहे हैं। ठीक है, इसका सबका होल स्क्वायर, तो हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी 1 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा जो है ना, ये 1 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 - आयोटा, ये माइनस, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। ऊपर क्या करेंगे, a+1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, इसका सबका होल स्क्वायर, इसका सबका स्क्वायर है। यस, तो आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या करेंगे, तो ऐसे आगे लिख देते हैं, तो अंदर अंदर पहले सॉल्व करते हैं, मतलब पहले इस तरह से, तो आइडेंटिटी लगाओ पहले, 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, इस तरह से हमने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस ऑफ माइनस आयोटा, माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ -1, सॉरी नॉट आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैंने -1 लिखा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका फिर से स्क्वायर, इसका फिर से स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर मुझे पता है 1 मिलेगा, प्लस प्लस 2 इंटू आई, 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा, 2 इंटू बी है, सिर्फ ये 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो मैं लिखता, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हम लिख सकते हैं इसे, पहले लेते हैं पहले इसे हम लिख सकते हैं, अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया, 2 माइनस ऑफ -1 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये इस सबका होल स्क्वायर, तो ये तो भूलना ही यार, सबका होल स्क्वायर तो है ना, आगे फिर से सबका होल स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए तो कर रहे हैं। तो फिर ये 1 1 -1 प्लस 2 आयोटा, 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये मुझे मिलेगा 2, और 1 माइनस 1 कितना मिलता है, 1 -1 0 मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 प्लस 0/2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो 2 गेट कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 0/2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 0, ए इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और बी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की वैल्यू आयोटा मतलब बी इज इक्वल टू मुझे पता है 1 मिलेगा, बेसिकली उसी उस तरह से ही सॉल्व किए तो यही आता था, इसी भी यही आता है। आप कौन सी तरह से सॉल्व कर सकते हो, आप इसे सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या रैशनलाइजिंग करो, कौन सा भी सही है। तो चलो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू इंटू सेकेंड ब्रैकेट, नीचे 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 प्लस 5 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और देन एलसीएम निकाल के, प्लस का साइन है, और मैं इसे लिख देता हूँ 2 माइनस 5 आयोटा एज इट इज, एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 3 माइनस 2 होल अपॉन, सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नीचे आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी है, तो 2 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो नीचे तो डिनोमिनेटर, मैं कंफर्म डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर क्या आ सकता है, मैं डिनोमिनेटर यहाँ पे पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो बाद में सॉल्व करने के लिए आसान थोड़ी जगह एडजस्ट हो जाएगी, तो मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, पाई का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर इंटू -1, तो फाइनल आंसर डिनोमिनेटर कितना मिला, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 29, मुझे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट डिनोमिनेटर मुझे 29 मिला, एग्जैक्ट डिनोमिनेटर 29 मिलने के बाद, डिनोमिनेटर तो मुझे 29 मिला, तो अभी आप आगे सॉल्व करते हैं कि क्या क्या मिले। तो अभी अभी सब सिर्फ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 आयोटा, फर्स्ट ये 5 आयोटा, देन प्लस 2 आयोटा इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 आयोटा, मैंने इस तरह से लिखा, एक एक स्टेप हम कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरह से जा रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा सिंपल, 2 इंटू इन ब्रैकेट 3 माइनस 2 आयोटा, एंड देन अगेन -5 फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड क्वांटिटी, 3 माइनस 2 आयोटा सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत बहुत बहुत, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 29, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29, क्योंकि हमें जगह चाहिए इसीलिए, तो दैट इज इक्वल टू, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 3 2 जार दैट इज इक्वल टू 6 6 प्लस 3 इंटू 5 आयोटा दैट इज इक्वल टू 15 आयोटा, देन प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा into 2 plus 5, 2 iota into 2 that is equal to 4 iota, 2 iota into 5 that is equal to 5 2s are 10 iota, 10 iota square, 10 iota square, iota 2 into 5 that is equal to 10 I into I iota square, plus 2 into 3 6, minus 2 into 2 plus 2 into minus 2 that is equal to 4 iota as it is, then again minus 5 into 3, minus 5 into 3 that is equal to 15 iota, 15 iota, minus into minus plus 5 2s are 10 iota square, 10 iota square, whole divided by 29, whole divided by 29, 29 मैं वहां पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको ध्यान ध्यान देके चेक करो एकदम, इज इक्वल टू
मैं अभी यहाँ पे देखो इमेजिनरी टर्म्स को पहले लिख देते हैं, 6 एज इट इज प्लस 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना आयोटा, 15 प्लस 4 19 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर मतलब 10 इंटू आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो मैं लिख देता हूँ 10 इंटू -1, 10 इंटू -1 हम लिख देते प्लस 6 एज इट इज, प्लस 6 एज इट इज -4 आयोटा माइनस 15 iota that is equal to -19 iota, -19 iota plus 10 iota square that is equal to 10 into -1, 10 into -1 यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 29 आपको सबको डिवाइड में मिलेगा। तो अब मैं लिख देता हूँ, देखो अभी अभी आपने अगर देखा तो ये 19 जो है ना, ये 19 आयोटा और ये 19 -19 आयोटा ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 19 आयोटा प्लस 19 आयोटा माइनस 19 आयोटा तो को मैंने कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद अभी हम क्या करना है, देखो जो जो बाकी है ना वो पहले लिख देते हैं, जो जो बाकी है पहले वो लिख देते हैं। चलो लिखो पहले, पहले जो जो बाकी है वो पहले लिख लो। 6 एज इट इज प्लस 10 इंटू -1 -10 प्लस 6 एज इट इज प्लस 6 एज इट इज प्लस 10 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -10 divided by 29, yes, then again we can write down here, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 6 12 12 12 यहाँ तक आया। 12 आने के बाद में -10 इंटू -20 अपॉन 29 तो 12 -20 दैट इज इक्वल टू 12 -20 दैट इज इक्वल टू 20, तो ये -8 अपॉन 29 मिलेगा। अभी मुझे प्लस 0 आयोटा है, आयोटा की वैल्यू नहीं तो ये कुछ नहीं, 0 आयोटा, तो ए की वैल्यू मुझे मिली -8 अपॉन 29, ए इज इक्वल टू मुझे मिला -8 अपॉन 29 और इसकी वैल्यू मिली -8 अपॉन 29 मिली। और मुझे बी की वैल्यू -8 अपॉन 29 और बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, बी इज इक्वल टू 0 मिला। हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यस, ठीक है, b is equal to 0 और a is equal to -8 अपॉन 29 इस तरह से मिला। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड्स क्या बताती है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स बताती है 1 प्लस आयोटा क्यूब, 1 प्लस आयोटा रेज टू -3 है, 1 प्लस आयोटा रेज टू -3, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या 1 अपॉन, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3, मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ। तो अब सिर्फ आयोटा फॉर्मूला यूज करना है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज करो, 1 प्लस बी का क्यूब यूज करो, 1 क्यूब ए क्यूब प्लस फॉर्मूला है बी क्यूब मतलब आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू ए मतलब 1 इंटू बी स्क्वायर, बी मतलब आई स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बी या 3 ए बी स्क्वायर प्लस प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इस तरह से हमने लिखा। अब क्या लिख सकते हैं, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय मुझे क्या मिलेगा डिवाइडेड करने के बाद, आई 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, ये यस आयोटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 3 इंटू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या है प्लस ठीक है, इसे हम क्या करते हैं थोड़ा बैक में ही इसे थोड़ा नहीं, इसे इधर ही लिखते हैं थोड़ा, ठीक है यही लिखते हैं, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते, क्वेश्चन समझ लो पहले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा, प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू आयोटा 1 स्क्वायर दैट इज 3 आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा मिलेगा। आगे चलते थोड़े जगह की वजह से मैं थोड़ा नीचे लिखता है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू अब क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या है 1 है प्लस आयोटा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा है, आयोटा क्योंकि आयोटा क्यूब की है ना, आयोटा क्यूब की वाले ये -3, ये 3 इंटू -1, ये 3 इंटू -1 किया मैंने, ये 3 इंटू -1 कितना मिला -3 मिला और प्लस 3 आयोटा हमने यहाँ पे लिखा प्लस 3 आयोटा, यस ठीक है दैट इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 1 एज इट इज, तो डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है, डिनोमिनेटर में आ सकता है 1 एज इट इज 1 माइनस 3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, यस
दिस दैट इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, 1 एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 एज इट इज, खाली नीचे लिख सकते हैं 1 -3 -2, 1 -3 -2 -1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा + 2 आयोटा। तो एक वैल्यू मुझे क्या मिली, अब ये मुझे मिला 1/-2 + 2 आयोटा। अभी इसे कॉन्जुगेट पेयर से रैशनलाइजिंग करते हैं, इसे कॉन्जुगेट पेयर से रैशनलाइजिंग करेंगे, क्या करते हैं, तो अब ये -2 + 2 आयोटा मिला, तो इसे ब्रैकेट में अब इसे मल्टीप्लाई करो ऊपर, इनटू इन ब्रैकेट -2 -2 -2 आयोटा फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा -2 इनटू -2 आयोटा, इसकी कॉन्जुगेट पेयर। अब नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे और एक स्टेप क्या कर सकते हैं, अभी एक स्टेप, अभी इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का स्टेप इज इक्वल टू, अभी क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा -2 आयोटा, और अपॉन में क्या आएगा, a² - b², a² - 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, ये -2 एज इट इज, -2 आयोटा एज इट इज, डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 का स्क्वायर 4 मिलता है, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूँ 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो मैं इसे लिख देता हूँ -2/8 -2/8 and -2 iota upon 8, 2 iota upon 8, ये 2 गेट कैंसिल, तो 1/4 मिलता है मुझे, ये 1/4 माइनस 1/4 आयोटा, माइनस ये -1/4 और -1/4 और माइनस iota/4 -1 into iota/4 -iota/4, तो a की वैल्यू मुझे 1/4 मिली, a की वैल्यू मुझे 1/4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह तो एडजस्ट नहीं होगी, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे, तो ये या तो फाइन, यहाँ पे लिख देते हैं, a की वैल्यू कितनी मिली, -1/4, और आयोटा की वैल्यू क्या मिली, -1, दोनों का भी वैल्यू सेम मिला। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ये क्वेश्चन